औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर इन्फॉर्मेशन। आज जो मेरे पास टॉपिक है वो है सूफ़ीज़म, यानी कि सूफिया कराम के और तसव्वुफ़ के बारे में जो है वो मैं आज बात करूँगी आपसे इंशाअल्लाह ताला। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आपको हासिल होती रहें। सूफ़ीज़म तसव्वुफ़ एक बाकायदा इल्म है जिससे तज़किया नफ्स और तत्हीर बातिन का हुसूल मुमकिन है। तज़किया नफ्स यानी कि अपने नफ्स पर काबू पाना और अपने बातिन को अपने अंदर पाकीज़गी पैदा करना। तत्हीर बातिन अपने अंदर पाकीज़गी पैदा करना और इसका मकसद रब्बुल आलमीन की यानी कि अल्लाह ताला की रज़ा, मार्फत और अबदी सादत का हुसूल है। तसव्वुफ़ क्या है? ये अमली तौर पर वो तरीक़ा हयात है जिसका मकसद ज़ात खुदाबंदी से बिला वास्ता राब्ता पैदा करना है। तारीख़ इस्लाम में हकीकतन सबसे पहले खुद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा ताला की मार्फत में अल्लाह ताला की मार्फत में गार हिरा के अंदर गोशा नशी होकर तफक्कुर या गौर व फ़िक्र फरमाया। हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुल्क़ अज़ीम के नुमाया तरीन पैकर थे। इसी बिना पर अखलाक भी तसव्वुफ़ का अहम हिस्सा करार पाया। इस्लाम में इखलास, तज़किया नफ्स, तस्फ़िया बातिन, हमदर्दी, खलाइक और माबूद बरहक से लौ लगाने का सही तरीक़ा बताया गया है। सादगी, खुलूस और अखलाक और अमाल की तहारत उसके बड़े बड़े औसाफ हैं। रूहानियत का इत्तिक़ा, तक़वा और तज़किया, ज़माइर और रज़ाए इलाही का हुसूल उसके मक़ासिद थे। यही वो चीज़ है जिसे मुत्तफ़क़ अलैह हदीस में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान से ताबीर फरमाया है। हदीस नबी है कि एहसान यानी इखलास ये है कि तुम अल्लाह ताला की इबादत यूँ करो गोया तुम उसे खुद देख रहे हो, और अगर तुम उसे नहीं देख रहे तो ये ख्याल करो कि वो तुम्हें देख रहा है। बुखारी, मुस्लिम और मुश्कवात में जो है ये तमाम यह हदीस जो है वो मौजूद है। इस इल्म का सरचश्मा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही ये इल्म हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिला। उनसे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्तिफ़ादा हासिल किया। और हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तिफ़ादा हासिल किया। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने तसव्वुफ़ के बारे में इस तरह इज़हार ख़याल किया है। तसव्वुफ़ यह है कि सूफ़ी इस तरह खुदा की मैयत में ज़िंदगी बसर करे कि गैर अल्लाह से उसे कोई दिली वाबस्तगी बाकी ना रहे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक और जगह 8 ख़साइल को तसव्वुफ़ की असास करार दिया है। वो फरमाते हैं कि नंबर 1, तसव्वुफ़ दरअसल सखावत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, रज़ा में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, सब्र में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, इशारत में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, गुरबत में हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, सौफ़ पोशी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। याद रहे सौफ़ के लग़वी मानी ऊन के हैं और ऊन पहनने वाले या गुदड़ी नशीन जो हैं, गुदड़ी पोश जो है वो सूफ़ी कहलाए। नंबर 7, सयाहत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और नंबर 8, फ़क्र में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी हैं। तसव्वुफ़ मजमुआ है तरीक़त और हकीकत का। ये एक साइंस और आर्ट है जिसके ज़रिए इंसान की रूहानी सलाहियतों की नशोनुमा होती है। अगर तसव्वुफ़ को तज़किया नफ्स और हक़ ताला तक रसाई हासिल करने का इल्म करार दिया जाए तो ये एक साइंस कहलाएगी। अगर उसे मंज़िल मक़सूद तक पहुँचने का एक अमली तरीक़ा करार दिया जाए तो ये आर्ट कहलाएगी। लिहाजा तसव्वुफ़ बेवक्त इल्म यानी कि थ्योरी भी है और अमल भी यानी प्रैक्टिस भी। ये मुकम्मल जामियत है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी में वो जामियत थी कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ उमूर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही माने में हमारे रहबर कामिल थे। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेक वक्त मौल्लिम भी थे, रूहानी पेशवा भी, सोशल रिफॉर्मर भी, कमांडर इन चीफ भी और मुसलमानों के सियासी रहनुमा भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त में एक बादशाह भी थे और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों खुलफाए राशिदीन यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला
عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکمل جامعیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ورثے میں ملی تھی۔ امید ہے آپ کو یہ کوشش میری پسند آئی ہوگی۔ لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ انشاء اللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔